अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.4 का। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन एम्पलीट्यूड इज 0.004 मिलीमीटर एंड एंगल इज। तो हमें हर पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स गिवन है और हमने क्या करना है कि पोजीशन फाइंड करनी है पार्टिकल की, और मीन पोजीशन जो है वो हमने फाइंड करनी है, और हमें जो है वो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो इसके इक्वल होता है x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, एक्स मैक्सिमम का मतलब है कि एम्पलीट्यूड, जो हमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वो हमने इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, और इस एक्स का मतलब होता है मीन पोजीशन जो हमने फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे, ये π/4 π/3, और एम्पलीट्यूड की जगह ये पुट करते जाएंगे, एक्स मैक्सिमम की जगह 0.004 मिलीमीटर, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पोजीशन या मीन पोजीशन एक्स आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। एक्स इज़ इक्वल टू एक्स मैक्सिमम, मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या पुट करना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, और उसी को हम एक्स मैक्सिमम भी कहते हैं। और ई रेज टू पावर आयोटा थीटा है, तो थीटा हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट में π/4 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0.004 एज इट इज़ रहेगा, और इसकी जगह हम इसको ओपन जब करेंगे तो क्या बनेगा, कॉज ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4। उसके बाद हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो कॉज ऑफ π/4 और साइन ऑफ π/4 दोनों किसके इक्वल होते हैं, 1/√2 के इक्वल होते हैं। और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा √2/500 इंटू 1 प्लस आयोटा। और ये आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन आ चुकी है, जो आपकी बुक में आंसर है जिस फॉर्म में, मैंने भी उसी फॉर्म में लिख लिया है। अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो आप इस वैल्यू को डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट होगा। सेम हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, तो x इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, x मैक्सिमम की वैल्यू है 0.004 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर आयोटा π/3 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अगेन आइलर आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, तो क्या बनेगा, कॉज ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा जी 1/2 प्लस आयोटा √3/2, और इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1/500 इंटू 1 प्लस √3 आयोटा। उसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमने यही फार्मूला लगाना है, 0.004 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर आयोटा इंटू π/6 आ जाएगा, 0.004, और यहाँ पे बनेगा कॉज ऑफ π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/6। तो जब हम इस कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास बनेगा √3/2 प्लस आयोटा इंटू 1/2, और सेम हमारे पास आंसर बनेगा 1/500 √3 प्लस आयोटा, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, पोजीशन की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये करना है कि व्हेन पार्टिकल इज एट अ पोजीशन ऑफ x इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी ये आपको मीन पोजीशन की वैल्यू गिवन है, और x मैक्सिमम यानी डिस्टेंस गिवन है आपको, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी एम्पलीट्यूड 1 + 4 आयोटा इज द पोजीशन एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस आपको गिवन है और मीन पोजीशन पे उसकी वैल्यू गिवन है आपको। तो क्या करना है आपने, एज इट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप एट दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे हमने इसको कहाँ से देखा है, माइक्रोस्कोप से देखा है। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द एंगल एट t इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यानी टाइम जब 0 था तब एंगल क्या था और तब पोजीशन क्या थी पार्टिकल की, आपने फाइंड करना है।
तो एक तो हम एंगल तो फाइंड करेंगे, लेकिन उसके साथ अगर आप सेकंड पार्ट इसी के फर्स्ट पार्ट के सेकंड पार्ट पे गौर करें तो यहाँ पे क्या क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यानी जब टाइम 0 था स्टार्ट में क्या मतलब हुआ कि मीन पोजीशन की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास मीन पोजीशन क्या होती है 2+3 आयोटा, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो आप बेशक सॉल्व करके देख लें तब भी यही आंसर आएगा। सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यही इसकी जो है वो पोजीशन आएगी। सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमें एक्स गिवन है और एक्स मैक्सिमम वही वैल्यूज़ गिवन है जो क्वेश्चन में ऊपर दिखी हुई है। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी व्हेन t इज इक्वल टू 2। अब आपने टाइम को 2 पुट करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो चलिए ये दोनों पार्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसका गिवन डाटा लिख लिया है, फर्स्ट पार्ट भी लिख लिया है। फार्मूला वही यूज़ होगा, x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम ई रेज टू पावर आयोटा थीटा होता है। थीटा हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे 2+3 आयोटा, और x मैक्सिमम की वैल्यू है 1+4 आयोटा, जो कि इस साइड आके डिवाइड हो सकती है। और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसकी जगह मैंने आयलर आइडेंटिटी यूज़ कर ली है। अब इसका डिनोमिनेटर में आयोटा जो है उसको रिमूव करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1-4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2-8 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, जो कि +12 बन जाएगा, और 1 - 16 आयोटा स्क्वायर, जो कि +16 बन जाएगा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इसकी लाइक टर्म सॉल्व कर लेते हैं। 14 - 5 आयोटा बन जाएगा डिवाइडेड बाई 17 इज़ इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 थीटाज आ रहे हैं, हमें तो 1 थीटा चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम बोथ साइड्स पे आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लें तो हमारे पास 1 थीटा की फॉर्म में यानी tan की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद हम इसका आर्गूमेंट फाइंड करेंगे, तो ऊपर इमेजनरी पार्ट लिखते हैं, नीचे रियल पार्ट लिखते हैं, तो tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इमेजनरी पार्ट है -5/17 और रियल पार्ट है 14/17। यहाँ पे भी tan इनवर्स, इमेजनरी पार्ट है इसका साइन थीटा और रियल पार्ट है इसका cos थीटा। अब जो tan इनवर्स और tan इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा -5/14, क्योंकि 17 और 17 भी कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पे रह जाएगा tan थीटा। फाइंड हमने थीटा करना है, तो थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -5/14, इसका आंसर आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इसके बाद हमने पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी फाइंड करनी है, तो सेम फार्मूला हम अगेन लगाएंगे, x इज़ इक्वल टू एक्स मैक्सिमम ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। अब हमने थीटा की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, और x मैक्सिमम की वैल्यू 1+4 आयोटा पुट कर देंगे, और x को सॉल्व करेंगे तो सेम हमारे पास टाइम इक्वल टू 0 पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए हमारे पास आंसर आ जाएगा x का 2+3 आयोटा, जो कि आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, हमारे पास x और x मैक्सिमम गिवन है और आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है व्हेन t इज़ इक्वल टू 2। तो अब आप फार्मूला लगाएंगे, x इज़ इक्वल टू एक्स मैक्सिमम ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का। अब थीटा की जगह आप थीटा जो है वो आपके पास लीनियर वेलोसिटी होती है और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो फार्मूला आप यूज़ करते हैं लीनियर वेलोसिटी इज़ इक्वल टू ओमेगा टाइम्स टी। ओमेगा को किसको कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये एक फार्मूला है जो आपने यूज़ करना है। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ओमेगा जो होता है वो 2π/f के इक्वल होता है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी और फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये दोनों फार्मूलाज आपकी बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने पड़ेंगे जी। तो x की वैल्यू पुट करते हैं 2+3 आयोटा, x मैक्सिमम की वैल्यू पुट करते हैं 1+4 आयोटा, और ई रेज टू पावर आयोटा थीटा है, आयोटा एज इट इज़, थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा ओमेगा टी, और अगेन जब ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2π/f इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। टी की जगह आपने 2 पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर, यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे 2 2 4, तो बन जाएगा 4π/f।
ठीक है। अब आप इसको रैशनलाइज़ करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था लास्ट पार्ट में। तो रैशनलाइज़ करने के बाद इसका आंसर जो आ रहा था वो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ। 14 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 17 आ रहा है इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे कॉस ऑफ 4 पाई बाई एफ प्लस आयोटा साइन ऑफ 4 पाई बाई एफ आ जाएगा। इसके बाद सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब हम इसके आर्गूमेंट का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा यहाँ पे -5/14। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि लास्ट पार्ट में हम ये सारे स्टेप्स कर चुके हैं, तो अब हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। tan ऑफ 4 पाई बाई एफ रह जाएगा। अब ये tan है तो इस साइड जाके tan इन्वर्स हो जाएगा, तो -5/14 के साथ हमारे पास आ जाएगा tan इन्वर्स, और यहाँ पे 4 पाई बाई एफ रह जाएगा। अब आप ये भी देख सकते हैं यहाँ से ये सारे स्टेप्स आप बेशक ना करें। अगर आपके पास दोनों पार्ट आपके पेपर में आए हुए हैं तो फर्स्ट पार्ट करने के बाद आपका थीटा आ चुका था, थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लें और उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास स्टेप आ जाएगा। ये सारे स्टेप्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये सारे स्टेप्स इसलिए करनी है कि अगर सिर्फ सेकेंड पार्ट आपका पेपर में आ जाता है, सिर्फ ये पार्ट आ जाता है, तब आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको समझ आनी चाहिए, लेकिन अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। उसके बाद हम tan इन्वर्स जब लेंगे तो आंसर आएगा। इसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f जो है वो इस साइड जाके डिवाइड हो रहा है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। f इज़ इक्वल टू 4 पाई, और ये जो tan इन्वर्स है वो इस साइड जाके tan बन जाएगा, tan ऑफ -5/14। उसके बाद हम लोगों ने f फाइंड करना है, तो f इस साइड चला जाएगा और f जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 पाई अपनी जगह पे है, ये जो टर्म है ये इस साइड जाएगी तो ये आपके पास हो जाएगी यहाँ पे डिवाइड। तो ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। इसके आगे आप बेशक पॉइंट्स में वैल्यू ना लिखें, यहाँ तक भी ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द इम्पीडेंस z फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़। इम्पीडेंस z की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और आपको एक तो जो है वो यहाँ पे वोल्टेज गिवन है और एक आपको करंट गिवन है, और आपने फार्मूला लगाना है और z की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला होता है आपके पास E इज़ इक्वल टू आई जेड की इक्वल। यहाँ पे आपने z फाइंड करना है तो z इज़ इक्वल टू E बाई आई रह जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि इम्पीडेंस के लिए आपने कैपिटल Z यूज़ करना है, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिख लेंगे Z इज़ इक्वल टू E बाई आई। ई आपके पास क्या है, -50 प्लस 100 आयोटा डिवाइडेड बाई -6 माइनस 2 आयोटा। इसका डिनोमिनेटर वाला आयोटा ख़त्म करने के लिए हमें रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। -6 प्लस 2 आयोटा -6 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा 56 आर 300 माइनस 100 आयोटा माइनस 600 आयोटा माइनस 200 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 4 हो जाएगा। अब 300 माइनस 200 सॉल्व होके 100 आ जाएगा, माइनस 700 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 40। अब सेपरेट डिवाइड कर लेंगे, तो 100/40 माइनस 700/40 आयोटा, तो z आ गया आपके पास 5/2 माइनस 35/2 आयोटा, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सेम पैटर्न पे नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास बनेगा z इज़ इक्वल टू E बाई आई। ई की वैल्यू लिख लेती हूँ डायरेक्ट, आई की वैल्यू क्या है, -8 प्लस 3 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, आपके पास बन जाएगा -800 माइनस 300 आयोटा माइनस 80 आयोटा प्लस 30 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 9। -800 और 30 -800 प्लस 30 है तो ये माइनस हो जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास -770 माइनस
300 और 80 ऐड हो जाएंगे तो -380 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 75। और इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ चुका है -154/15 -76/15 आयोटा। यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।